हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में। जो एंट्रोपी है वो हमें ये बताती है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यस। और एंट्रोपी किसकी? ना सिस्टम की ना सराउंडिंग की। एंट्रोपी किसकी? यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। अगर वो कहीं पे इंक्रीज कर रही है तो मतलब वो प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो वो प्रोसेस कभी भी अपने आप नहीं हो सकता, मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर यूनिवर्स की जो एंट्रोपी वो जीरो है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स अगर जीरो है तो प्रोसेस अपना इक्विलिब्रियम पे रहता है, या आप बोल सकते हो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो इस जो मैं बोल रहा हूं उसको एक बार सामने लिखता हूं, ठीक है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स का, डेल्टा एस किसका? यूनिवर्स का, सिस्टम का नहीं, यूनिवर्स का। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। सही बात है। यस। और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं होगा। क्लियर है। इसके बाद अगर डेल्टा एस अपना किसका? यूनिवर्स का, अगर वो जीरो आ रहा है, अगर उसके चेंज में जीरो जीरो चेंज है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में है, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, या फिर आप बोलो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है। तो ये थी बात एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी की मदद से हम ये बता सकते हैं कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी चीज को थोड़ा और आगे अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अपन को डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है, डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है। अब डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने के लिए तो आपको डेल्टा एस किसका लगेगा? सिस्टम का लगेगा। और डेल्टा एस किसका लगेगा? और डेल्टा एस लगेगा आपको सराउंडिंग का। सही बात है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को चेक करना पड़ेगा, तब आप डेल्टा एस यूनिवर्स का निकाल पाओगे। समझ में आ रही है बात? अब देखो, हमें डेल्टा एस निकालना है किसका? यूनिवर्स का। तभी हम बता पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसको निकालने के लिए आपको सिस्टम का डेल्टा एस पता होना चाहिए और सराउंडिंग का। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम डेल्टा एस सिस्टम का निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम की चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग में निकालने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। सराउंडिंग इतना बड़ा है और सराउंडिंग में हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं। अपना जो मेन इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर है? सिस्टम के ऊपर है। तो हम नहीं चाहते कि सराउंडिंग अपने पास रहे, लेकिन अपन को अगर स्पॉन्टेनिटी बतानी है तो अपन को वो सराउंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो अपन ने थोड़ा सा चेंज किया, इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस लेके आए, और उसकी मदद से हम बस सिस्टम पे फोकस करेंगे। कैसे? तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहले उनके बारे में आपको बताता हूं, फिर वापस आता हूं यहां पे। तो देखो, आपको पहली चीज ये पता है कि भाई डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। सभी को पता है। यस। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि क्यू अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, हीट सप्लाई करता है अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, वो डेल्टा एच के इक्वल होगा। सही है। दूसरी चीज, अगर हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। क्लियर है। तीसरी चीज, अगर अपने पास कोई सिस्टम है और सिस्टम के अंदर से हीट बाहर गई, सिस्टम के अंदर से हीट बाहर गई, तो कहां जाएगी? सराउंडिंग के पास। तो जितनी भी हीट सिस्टम से निकली है सारी की सारी किसके पास आएगी? सराउंडिंग के पास। तो हम हमेशा ये बोलेंगे क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग। बस साइन का डिफरेंस रहेगा, कई बार सिस्टम से हीट निकलेगी, कई बार सराउंडिंग से हीट निकलेगी। समझ में आ रही है बात? दिख रहा है आपको थोड़ा सा? यस। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई अगर सिस्टम से हीट गई तो क्यू को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव, और सराउंडिंग के लिए क्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, है ना। तो इनमें माइनस का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक से हीट निकलेगी दूसरे के पास आएगी, तो जिससे निकलेगी उसके लिए नेगेटिव, जिसके पास आएगी उसके लिए क्यू को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है। तो तीसरी चीज सॉरी, क्यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सराउंडिंग। क्लियर है। ये 3 पॉइंट्स, ये जो 3 चीजें इनका मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? पीछे आते हैं, सामने देखना। मैं सराउंडिंग को पसंद नहीं करता हूं, मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिस्टम में है। तो मैं क्या करता हूं, डेल्टा एस सिस्टम ऐसा कैसा, और डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए मैं क्या लिख दूंगा? क्यू किसकी?
सराउंडिंग, जितनी भी हीट आई किसके पास, सराउंडिंग के पास, अपॉन टेम्परेचर। सही है। सराउंडिंग के लिए आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल देखने की जरूरत नहीं होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बस सिस्टम के लिए देखा जाता है। किसके लिए, सिस्टम के लिए, क्योंकि हम डेल्टा एस मेनली किसके लिए निकालते हैं, सिस्टम के लिए। तो जो फॉर्मूला है वो सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। सराउंडिंग के लिए सिंपल, क्योंकि कितनी आई उसके पास, अपॉन टेम्परेचर। क्लियर है, डेल्टा एस यूनिवर्स। अब मुझे ये पता है डेल्टा एस सिस्टम, और मुझे ये पता है सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। सही है क्या। तीसरा पॉइंट बताया था, जितनी हीट सराउंडिंग के पास आ रही है वो कहां से आ रही है, सिस्टम के पास से, तो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। क्लियर है। अब ये जो सारी चीजें हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, एटमॉस्फेयर में होगी। तो क्यू जो सिस्टम है वो कहां पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच, किसका, सिस्टम का, अपॉन टेम्परेचर। सही है। अब देखो मुझे डेल्टा एस यूनिवर्स का निकालना है। अब मुझे सारी चीज किसकी मिल रही है, सिस्टम की, ये भी किसका, सिस्टम का। मुझे सराउंडिंग के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले की मदद से मैं यूनिवर्स की एंट्रोपी को मेजर कर सकता हूं, सराउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस टी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टी से। तो माइनस टी इससे मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा एस यूनिवर्स, और यहां पे डेल्टा एस सिस्टम, और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, माइनस टी से। तो एक बार रुको, तो यहां माइनस टी और डेल्टा एस किसका, सिस्टम का। सही है। और ये माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाए, डेल्टा एच सिस्टम का। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमें ना इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एच को पहले लिख देते हैं, डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, और माइनस ऑफ टी डेल्टा एच यूनिवर्स। सही है, यूनिवर्स। अब ये जो चीज है सिस्टम के लिए है, डेल्टा एच किसका, सिस्टम का, डेल्टा एच किसका, सिस्टम का। इस पूरी चीज को, ये जो पूरी चीज है जो सिस्टम के लिए हम निकाल रहे हैं, इसको एक अलग से हम एक नया फंक्शन बोल देते हैं, एक नई चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो पूरी चीज है इसको बोला जाता है डेल्टा जी, जिसको बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम। ये जो चीज है ना, इसको हमने नाम बदल के इसका क्या नाम रख दिया, डेल्टा जी, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अब जो ये डेल्टा जी है, ये मत समझना यूनिवर्स का है, ये सिस्टम के लिए ये जो चीज है इसको हम डेल्टा जी के सामने रख रहे हैं, इसके साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी, इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये किसकी है, सिस्टम की। क्या होता है इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इस पे फोकस कीजिए। अब समझना, अगर मुझे ये देखना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये दो चीजें लगेंगी। किसकी है ये, सिस्टम की। सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। डेल्टा जी आएगा मेरा, और डेल्टा जी से कैसे मैं बता पाऊंगा कि स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा देखो, अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या रहेगा, यहां लिखते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स का। कब, स्पॉन्टेनियस, दिख रहा है ना यहां पे भाई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स क्या रहता है, पॉजिटिव। डेल्टा एस यूनिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्विलिब्रियम के लिए जीरो। सही है। अब समझना, अगर डेल्टा एस है, अब मैं डेल्टा जी की मदद से अगर देखना चाहूं, डेल्टा जी की मदद से, तो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। सही है। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या, इसमें पॉजिटिव, यहां पे क्या रहेगा, जीरो। तो मैं डेल्टा जी को देख के, डेल्टा जी को भी देख के मैं क्या बता सकता हूं कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब यहां पे सारी चीजें उल्टी हो जाती है, साइन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, सॉरी।
अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल रिएक्शन, डेल्टा जी क्या आएगा, जीरो। समझ रहे हो, पक्का? तो ये सारी चीजें अपन ने क्यों की, क्या रीजन था? अपन सराउंडिंग से पीछा छुटाना चाहते थे, इसलिए हमने ये नया फंक्शन लेके आए जिसका नाम है गिव्स फ्री एनर्जी। जिसका नाम है क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा जी निकालने के लिए आपको सराउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है? तो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को देखते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूल मत जाना। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। किसके हैं सारी चीजें, सारी सिस्टम की। तो मेरा यूनिवर्स से पीछा छूट गया, मेरा सराउंडिंग से पीछा छूट गया, मेरा फोकस सिस्टम पे था और सिस्टम के बेस पे हमने एक नया फॉर्मूला बनाया। क्लियर है? अब कुछ चीजों को समझते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई एच है, डेल्टा एच डेल्टा एस, ठीक है? अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, थोड़ा मैथ आता होगा आप सभी को, है ना? तो डेल्टा एस और डेल्टा एच की मदद से आप डेल्टा जी का साइन बता सकते हैं मुझे? नीट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना इसको। देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। तो ये पूरी चीज क्या है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है ना? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप, प्लस माइनस कर रहे हो, तो माइनस माइनस, -2 -3 -5, है ना? तो पूरी चीज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, मतलब प्रोसेस कैसा है अपना, प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होगा स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा है मेरा, स्पॉन्टेनियस। समझ रहा है? अच्छा, अगर अगर ये डेल्टा एच है, इसको अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव लिया, ये भी हमने पॉजिटिव ले लिया। अब बताइए अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, अभी पॉजिटिव नहीं ले रहे, अभी पहले इसको नेगेटिव लेते हैं, उसके बाद आएंगे यार, टेंशन मत लो, आएंगे आएंगे, पहले आसान आसान चीजों से समझते हैं। तो पहले डेल्टा एच को अपन ने पॉजिटिव लिया, डेल्टा एस को नेगेटिव लिया। अब बताओ डेल्टा जी क्या आएगा, ये पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, बोलते हैं कि भाई डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, बताओ प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसकी मदद से आप बता सकते हो। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो ये नेगेटिव दिया, ये भी नेगेटिव दिया, ये आपको करना है, ठीक है? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। डिफरेंस क्या है, ये लो टेम्परेचर पे है और ये हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर। इसी तरीके से ये पॉजिटिव है, जो हम करने वाले थे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये लो टेम्परेचर पे और ये हाई टेम्परेचर पे। आपको ये बताना है डेल्टा जी का साइन क्या होगा। अब एक बार अपने आप ट्राई करके देखो, मैं आपको बता ही रहा हूं। तो देखो पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं, फिर समझाता हूं सारी चीजों को। यहां समझाता हूं, सामने देखते रहना, सामने डेल्टा जी, डेल्टा एच क्या है, इस वाले को देख रहे हैं हम, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, सही है? डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या आएगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों पे, कि भाई इन दोनों में से कौन सा ज्यादा। अगर पॉजिटिव ज्यादा तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव ज्यादा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, है ना? इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, देखो नेगेटिव, और ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज पूरी पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज्यादा तो पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम तो पॉजिटिव वाला पार्ट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होगा तो पॉजिटिव वाला पार्ट कम, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
सही है, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, इसको समझते हैं। देखो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, वही नेगेटिव। डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इन दोनों में से कौन सा बड़ा, टेम्परेचर डिसाइड करें। टेम्परेचर क्या दिया है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा, ये वाला पार्ट मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट बढ़ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट बढ़ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखते हैं डेल्टा एच क्या है दिया जा रहा है, इस बार पॉजिटिव। इसको रफ करते हैं, फिर से समझते हैं। देखो फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं, इस बार ध्यान से समझना अगर नहीं समझा तो। देखो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। और डेल्टा एच क्या है, वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। इन दोनों में से कौन कौन बड़ा डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। तो क्या बोल रहा है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब ये वाली वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू कम, पॉजिटिव वाली ज्यादा, तो ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक और लास्ट बचा है, ये एक बार ट्राई करो, मैं बता रहा हूं नहीं तो। देखो मेरे साथ साथ देखना, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कौन बड़ा डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो, हाई टेम्परेचर ये वाला पार्ट ज्यादा, ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ गया, नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ गया तो ये आएगा नेगेटिव। और प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और ये वाली चीज, ये स्पॉन्टेनियस, चाहे टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर कोई लेना देना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पूरी चीज नेगेटिव रहेगी, चाहे टेम्परेचर कम है ज्यादा, तो ये ऑल टेम्परेचर का सीन है। और यहां पे भी ऑल टेम्परेचर। समझ रहा है भाई, क्लियर है, पक्का। तो ये इसकी मदद से, किसकी मदद से, डेल्टा जी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। समझ में आई बात। अब थोड़ा और एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। तो मान लो किसी ने बोला कि भाई डेल्टा एच है, उसकी वैल्यू दे दी। डेल्टा एच बोला कि भाई ये है 90 किलो जूल पर मोल। और किसी ने बोला डेल्टा एस है, डेल्टा एस है वो है 300 जूल पर केल्विन पर मोल। और पूछा कि भाई इक्विलिब्रियम कब आएगा, कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आएगा, कब इक्विलिब्रियम आएगा। तो अपन को ये पता है कि भाई डेल्टा जी जीरो हो जाता है कब, जब इक्विलिब्रियम आता है। अपन को टेम्परेचर निकालना है भाई, ध्यान रखना कौन सा टेम्परेचर, जब इक्विलिब्रियम आएगा। तो हमें ये पता है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम आएगी डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी जीरो होने का मतलब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है। डेल्टा एच देखिए, अरे नहीं यार डेल्टा एच नहीं देखना, पहले इसको जीरो कर दीजिए। ये जीरो किया, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। बढ़ते हैं यहां पे, इसको उस तरफ ले गए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। जब इक्विलिब्रियम होगा दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कितना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना, जूल में कन्वर्ट कर लेना, 90 इंटू 1000। डेल्टा एस कितना, 300, 300, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30, ये आया 300 केल्विन। सही है। टेम्परेचर निकाल लिया जहां जहां अपनी रिएक्शन या अपना प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके जैसा है, सिमिलर क्वेश्चन। डेल्टा एच दिया 2 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दे दिया, बोला कि भाई डेल्टा एस है 40 जूल पर केल्विन पर मोल। बोला कि भाई ये बताओ ये प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब स्पॉन्टेनियस के बारे में पूछा, इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पूछा। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो वो तरीका देख लो, अगर मैथ अच्छा है तो वो दूसरा भी तरीका बता दूंगा। तो मैथ कमजोर है पहले उनके लिए बता रहा हूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहले आप ये देखो कि भाई इक्विलिब्रियम पे कब होगा। तो इक्विलिब्रियम पे पता है डेल्टा जी जीरो हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सुनना मेरी बात, इक्विलिब्रियम पे कब होता है, इक्विलिब्रियम पे जब दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो नहीं, जब दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तब जब दोनों पार्ट इक्वल हो गए डेल्टा जी क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही है बात। डेल्टा जी के बारे में दिखा रहा था मैं, जीरो। डेल्टा जी जीरो करना है तो ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सही बात है ना। अब वो देखते हैं कि दोनों पार्ट कब इक्वल होंगे, वो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, पीछे निकाला था, है ना। अच्छा एक और चीज,
स्पॉन्टेनियस होना तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होना तो ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। समझाऊं क्या? चलो जीरो करते हैं इसको। T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सही है, यहां चलते हैं। डेल्टा एच कितना अपना, डेल्टा एच है 2 किलो जूल 10⁻3। ठीक है, 40 कितना हुआ ये, 250, ये आया 50 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है 50 केल्विन, इस पे क्या है सीन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल। मुझसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम का, नहीं पूछा जा रहा है मुझसे, पूछा रहा है स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव कब आएगा, जब ये पार्ट ज्यादा होगा। ये पार्ट कब ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 50 केल्विन। कब 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 कब, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर टी 50 से नीचे है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जिनका मैथ अच्छा है थोड़ा सा, तो उनके लिए दूसरा तरीका एक और। तो देखो, जिनका मैथ अच्छा है, अपन को बोला गया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो। सही है क्या, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ना। नेगेटिव मतलब क्या, जीरो से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है, डेल्टा एच इसको उस तरफ लेके गया, माइनस से प्लस हो गया है ना, साइन देख लो। टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सही है क्या, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एच कितना, डेल्टा एच आया अपना, अपना आया 2000 था, 2000 अपॉन डेल्टा एस कितना था, 40 50। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है अपना 50, इससे ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। ध्यान देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था जिनका मैथ अच्छा है तो वो समझ सकते हैं इसका और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये 50 से ज्यादा होगा, 50 केल्विन से ज्यादा होगा, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो जो ऐसे कर सकते हैं जिनका मैथ अच्छा, वो ऐसे करना। जिनका मैथ में थोड़ा दिक्कत आता है, ये समझ में नहीं आता ये साइन वगैरह, तो आप पहले स्पॉन्टेनियस सॉरी इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर निकालना और उसके हिसाब से चेक कर लेना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं, एक मिनट तो डेल्टा जी को बोलते हैं। उसका पूरा नाम क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम देख रहे हैं, आइडियल गैस के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट। दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है। ये हमारा अगला टॉपिक है, इसको समझते हैं। आसान है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस देखते जाओ। डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आइडियल गैस के लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला पता है, NCVM, जिसको मैं बार बार रटवाता हूं, NCVM LN T2/T1 प्लस NR/LN/V2/V1। उसमें अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर अगर सेम है तो टेम्परेचर वाला पार्ट खत्म, चला गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा आइडियल गैस के लिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। डेल्टा एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NR/LN V2/V1 नहीं लिखना चाहता मैं, प्रेशर की टर्म्स में लिखना चाहता हूं क्योंकि गैस है, तो मैं लिखूंगा P1/P2। सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चल, अच्छा आपको ये पता है डेल्टा एच कितना होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और आइडियल गैस है, तो आपको पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है NCPM डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा एच भी जीरो। डेल्टा एच जीरो हो गया तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा जी का फॉर्मूला बनेगा NRT/LN/P2/P1। समझा नहीं समझा, समझा या नहीं समझा? देखो P1/P2 था, माइनस को अंदर ले गया तो इसलिए P2/P1, बस इतना किया।
ये फॉर्मूला आ गया चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर आइडियल गैस। कोई गैस है उसका आपने कंप्रेस कर दिया, उसका प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर सेम रहा, तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज है, इस फॉर्मूले की मदद से अपन निकाल सकते हैं। किसके लिए है ये? आइडियल गैस के लिए। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा जी का मतलब जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, सही है। एन आर टी एल एन P2 बाई P1। आपको ये पता है ये डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट, ये नोट के बारे में आइडिया है आपको? नोट 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 का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पता होगी, प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर रहता है 1 atm या फिर 1 बार, है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो स्पेसिफाई करेगा, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर का हमें पता है, प्रेशर 1 atm या फिर 1 बार, दोनों लगभग बराबर ही रहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में जो अपना सिस्टम था, अपनी गैस थी, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में थी। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 1 atm पे थी। तो अपन ऐसे लिखते हैं, जी फाइनल माइनस जी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी एल एन P2। P1 को गायब कर दिया, है ना। तो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे अगर गैस का प्रेशर चेंज हुआ है, गैस का जो भी प्रेशर है, उसकी कितनी गिब्स फ्री एनर्जी उसको अपन मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो G इज इक्वल टू जी नोट गया उस तरफ, एन आर टी एल एन पी। तो ये फॉर्मूला किस लिए है पहले ये समझो। देखो ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी कब? स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी कब? जो भी प्रेशर है गैस का, तो गैस का कोई प्रेशर दे और पूछे गिब्स फ्री एनर्जी कितनी, इसे फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी में का कितना चेंज आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? तो मान लेते हैं एक अपने पास रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। और इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी। हमसे क्या पूछा जा रहा है? गिव्स फ्री एनर्जी को एक साइड मेरे को एनर्जी चेंज पूछ रहा है, ये एनर्जी है उसमें कितना चेंज आया। तो कैसे करें? तो अपन को पता है डेल्टा जी निकालना है अपन को रिएक्शन का। तो कैसे निकालना है? चेंज निकालना होता है तो आप बोलोगे जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, सही है क्या। फाइनल किसका? फाइनल में कौन है? फाइनली कौन मिला आपको? प्रोडक्ट मिले। इनिशियली कौन थे? रिएक्टेंट। तो आप लिख सकते हो जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। जी प्रोडक्ट में किस किस का? तो जी ऑफ डी, ये एक मोल के लिए होता है, तो जितने मोल है उसके लिए, प्लस जी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय सी, माइनस करेंगे जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस जी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी। इसकी मदद से आप डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। क्लियर? आज के लिए इतना ही और हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।